हेलो दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ का जो है ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो है देखते हैं, पहला क्वेश्चन है प्रगीत और समाज। क्या है क्वेश्चन? प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरी परंपरा की खोज। ऑप्शन नंबर बी है आलोचक के मुख से। ऑप्शन नंबर सी है कहना न होगा। ऑप्शन नंबर डी है वाद विवाद। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, वाद विवाद से। चलिए अब अगला देखते हैं। कहता है आदमी शब्द है अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की। कौन सा शब्द होगा आदमी? आप लोग बताइएगा। तो आदमी जो है फारसी शब्द होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वरूप या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? एक, दो, तीन, चार। कितने भेद होते हैं आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कहता है मैं देखता हूँ। क्या? मैं देखता हूँ सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है बिल्कुल सरल वाक्य है। कहता है तिरिच किस प्रकार की रचना है? तिरिच जो है किस प्रकार की रचना है? आधुनिक, उसके बाद है आधुनिक के बाद आता है सुखांत की हंसी लाने वाली आधुनिक कॉमेडी। तो बताइएगा आप लोग किस चीज की रचना है? हमारे अनुसार से तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आधुनिक त्रासदी की। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है कहीं नहीं वहीं। क्या है? कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? कहता है कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह जो है किसके द्वारा रचित है? भूषण, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय। छठा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। अशोक वाजपेयी होता है इसका। क्या होगा? अशोक वाजपेयी। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो अगले स्लाइड में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो कहता है ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? कहता है ज्ञानेंद्र पति जो थे किस प्रशासनिक पद पर थे? जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, कारा अधीक्षक, सेना अधिकारी। तो कारा अधिकारी थे। क्या थे? कारा अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है गूलर, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना, व्यर्थ की बात करना। क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग? कभी भी दिखाई न देना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है हेनरी लोपेज। क्या है? हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? 1920, 1935, 1936, 1937। कब हुआ था? तो ये हुआ था आप लोगों को जो है 1937 में। कब हुआ था? 1937 में। कहता है भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ शब्द में जो है कौन सा संज्ञा होगा बताइएगा आप लोग। हाँ, तो बताइए आप लोग भीड़ शब्द में जो है कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो भीड़ शब्द में जो है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये जैसे भीड़ कोई जाति नहीं होता है, भीड़ भी कोई जाति नहीं होता है, भीड़ किसी का नाम नहीं होता है, भीड़ द्रव्य या धातु है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समूहवाचक, क्योंकि अनेक लोगों से मिलकर के एक भीड़ होता है। यात्रा शब्द है। यात्रा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, क्या है? आप लोग बताइएगा। यात्रा कौन सा शब्द हो जाएगा बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला आता है कि चमक शब्द है। क्या है? चमक शब्द है। चमक कौन सा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। कौन सा शब्द होगा बताइएगा आप लोग। तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, क्योंकि चमक धमक ये जो है ना स्त्रीलिंग ही होता है, क्योंकि लड़की ही ज्यादा चमकती है। चलिए अब आगे देखते हैं।
कहता है महान ऋषि कथाकार, क्या है, कहता है महान ऋषि कथाकार कौन थे? हेनरी लोपेज, पुतिन, लेव तोल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग, महान ऋषि कथाकार इनमें से कौन थे? फटाफट से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेव तोल्स्टॉय। चलिए अब जो है अगले स्लाइड में चलते हैं। तो अगले स्लाइड में अब जो है 14वां क्वेश्चन आएगा। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1870 से 90 के बीच, क्या है, 1870 से 90 के बीच मोपासां, क्या है, मोपासां की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? कहता है 1870 से लेकर के और 1890 के बीच जो है मोपासां की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? 100, 200, 300, 400, कितनी हुई थी? बताइए फटाफट से। तो 300 हुई थी। कितनी हुई थी? 300 हुई थी, 300। चलिए अब जो है अगला देखते हैं। कहता है मैंने भोजन नहीं किया, कहता है मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। किस वाक्य से, किस वाक्य का उदाहरण है? कहता मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसमें सारा वाक्य क्या है? शामिल है। कहता है शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य क्या है? वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती, क्या है, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती। ऑप्शन नंबर बी है, उसके स्त्री नहीं है। उस ऑप्शन नंबर सी है, उसके बेटी नहीं है। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। बताइए इसमें चारों में से जो है कौन सा होगा सही वाक्य? 16वां क्वेश्चन है आप लोगों का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाए। कहता है तेरी कुड़माई, क्या है, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई से किस कहानी का संबंध है? तो बताइए। रोज, उसने कहा था, त्रिच, जूठन, किस कहानी से है? बताइए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों को, उसने कहा था। रक्षक शब्द में प्रत्यय है र, रक्ष, अक, र। इसमें जो है चारों में कौन था बताइएगा आप लोग। रक्षक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय होगा? फटाफट से बताइए। तो अक प्रत्यय हो जाएगा। क्या होगा? अक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक प्रत्यय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा। देखिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे चलने से आप ही लोग के लिए फायदा होगा, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे पढ़ना और समझते जाना आप लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा अर्धनारीश्वर, क्या है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। कौन थे अर्धनारीश्वर के लेखक? बताइए आप लोग। तो रामधारी सिंह दिनकर जी थे। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता पुराण शब्द का विशेषण है, पुराण शब्द का विशेषण है पौराणिक, धार्मिक, पौराणिक, उसके बाद जो है पुराना। कौन सा हो जाएगा बताइएगा आप लोग, फटाफट से जवाब दीजिए। 20वां क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौराणिक। क्या हो जाएगा? पौराणिक। अगला कहता है 21वां क्वेश्चन है, यह नया माल है, क्या है? यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द है संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण क्रिया। कौन सा वाक्य है बताइएगा आप लोग, ये किसवां क्वेश्चन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेषण है। क्या हो जाएगा? विशेषण है, क्योंकि माल का क्या कर रहा है? नया जो है विशेषता बतला रहा है। क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो अगला कहता है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। कहता है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो किस मृत्यु को ये जो है सुंदर मृत्यु कहे हैं बताइएगा एक बार। 22वां क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए पेन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अगले दिन से नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है निराधार। क्या है? निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निरा प्लस धार, नि प्लस राध धार, उसके बाद निह जोड़ आधार, निराधार जोड़ र। क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। 23वां क्वेश्चन है आप लोगों का, तो हो जाएगा सॉरी निह जोड़ आधार। क्या हो जाएगा? निह जोड़ आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निह जोड़ आधार हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशः जोड़ दा, यश जोड़ उदा, यशो जोड़ दा, यश जोड़ उदा। क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा तो एक बार फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो ये हो जाएगा यशः जोड़ दा। क्या हो जाएगा? यशः जोड़ दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशः जोड़ दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहता है रामपुरवा। क्या है? रामपुरवा कहाँ है? भितिहरवा। कहता है भितिहरवा के पास, नवगछिया के पास, रांची के पास, इलाहाबाद के पास। तो बताइए आप लोग कि रामपुरवा कहाँ स्थित है? फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भितिहरवा के पास है। कहाँ है? भितिहरवा के पास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है, परलोक शब्द में उपसर्ग है। पर उपसर्ग, प उपसर्ग, ओक उपसर्ग, परल उपसर्ग। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। 26वां क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो पर उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है सपरिवारिक। सपरिवार, सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? स उपसर्ग, सहित उपसर्ग, सप उपसर्ग, सपरी उपसर्ग। क्या हो जाएगा फटाफट से बताइएगा। सपरिवार में जो है कौन सा उपसर्ग होगा? फटाफट से जवाब दीजिएगा आप लोग। तो इसमें जो है सही उपसर्ग हो जाएगा आप लोगों को सौ उपसर्ग। क्या हो जाएगा? सौ उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अब कहता है मुन्नी कौन थी? सुखानी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवानी की बेटी, विष्णी की बेटी। किसकी बेटी थी? आप लोगों को कहानी में हम बताए थे, ऑफलाइन वाले बैच में आप लोगों को हम बताए थे मुन्नी जो है किसकी बेटी थी। जो ऑफलाइन क्लास नहीं किए हैं, अब जो है आप लोगों के लिए हम ऑनलाइन आने वाले हैं। आज से ही डेली शाम के 7 बजे, आज से डेली शाम के 7 बजे हम आप लोगों के बीच 7 से 8 ऑनलाइन रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से। द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल है, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुन्नी जो है कौन थी? किसकी बेटी थी आप लोग बताइए तो। सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवानी की बेटी और विष्णु की बेटी। इनमें से किसकी बेटी थी मुन्नी? मुन्नी जो है विष्णु की बेटी थी। किसकी? विष्णु की बेटी थी। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु लगभग जो है आपको 1548 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1549, 1550 कब हुई थी? फटाफट से बताइए तो आप लोग।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1548 ईस्वी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहता है ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? ईमानदार का विलोम क्या होगा? शरीफ, बेईमान, भला मनुष्य, दुर्जन। तो बेईमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेईमान हो जाएगा। कहता है रात का विलोम क्या हो जाएगा? रात का विलोम सुबह, दिन, सवेरा, दोपहर। क्या हो जाएगा? रात का विलोम आप लोगों को हो जाएगा दिन। रात का दिन होता है। शाम का हो जाएगा सुबह। कहता है तुलसीदास ने, क्या है? तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया? कहता है तुलसीदास जी जो है अपने युग की किन दो साहित्य को क्या किया? अपनाया। उर्दू और फारसी, संस्कृत और हिंदी, अवधी और ब्रज, अपभ्रंश और प्राकृतिक। आप लोग बताइए तो इन चारों में से किस भाषा को अपनाए थे? 32वां क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवधी और ब्रज। क्या हो जाएगा? अवधी और ब्रज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवधी और ब्रज। चलिए अब आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। तो अगला स्लाइड आता है, जो खाने योग्य हो वह है शुद्ध, स्वच्छ, खाद्य, ग्रहणीय। क्या हो जाएगा चारों में से? बात तो ये आप लोग फटाफट से 33वां क्वेश्चन है वो हो जाएगा खाद्य। खाने वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है। कार्यकर्ता, कारक, कामकार, कार्य। क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब दीजिएगा आप लोग। 34वां क्वेश्चन है। कार्यकर्ता होगा, कारक होगा, कामकार होगा या फिर कार्य हो जाएगा? क्या हो जाएगा? काम करने वाला क्या कहलाता है? आप लोगों को बताए थे काम करने वाला क्या कहलाता है? कार्यकर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यकर्ता कहलाता है। चलिए अब जो है देखते हैं। कहता है नाभादास का वाक्य रचना क्षेत्र था। क्या है? नाभादास का जो है वाक्य रचना क्षेत्र था हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा। इन चारों में से जो है नाभादास का जो है काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? बताइए फटाफट से आप लोग। तो उनका जो है रचना वृंदावन था। क्या था? वृंदावन रचना क्षेत्र था। कहता है शेर सिंह, क्या है? शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक अखान्य काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? कहता है शेर सिंह का जो है शास्त्र समर्पण नामक अखान्य अखान्य काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर। किसके द्वारा लिया गया है? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। इन चारों में से क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइएगा। तो इन चारों में से जो है जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा चंद्रशेखर? आप लोग फटाफट से बताइएगा। 37वां क्वेश्चन है चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा? तो आप लोगों को हो जाएगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद कहता है रसोई घर। क्या है? रसोई घर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा? चारों में से जो है क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब दीजिएगा आप लोग। तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखते हैं कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि क्या है? ध्यान दीजिएगा। यह ऑब्जेक्टिव लगभग पूछा जाता है। कवियों की कवि किसे कहा जाता है? रघुवीर सहाय को, जयशंकर प्रसाद को, मुक्तिबोध को, रामेश्वर बहादुर सिंह को। किसको कहा जाता है? फटाफट से जवाब दीजिएगा आप लोग। 39वां क्वेश्चन है आप लोगों का। फटाफट से जवाब दीजिए। शमशेर बहादुर सिंह को। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए अब देखते हैं अगले स्लाइड में।
40वां क्वेश्चन है, कहता है अंगूठा चूमना क्या है? अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इनकार करना, तिरस्कार करना, ना समझी दिखाना, खुशामद करना, क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग। 40वां क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, तुरंत तुरंत जवाब दीजिए। तो आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप लोग जो है फास्ट में रिप्लाई दीजिएगा। आप ही लोग के कारण हम धीरे धीरे चल रहे हैं। कहता है साकार का विलोम है, साकार का विलोम है निराकार, क्वाकार, बेकार, अतिकार। साकार का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब दीजिएगा आप लोग। साकार शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा? निराकार, क्वाकार, बेकार, अतिकार, क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब दीजिए। निराकार हो जाएगा। क्या होगा? निराकार हो जाएगा। कहता है निश्चय का संधि विच्छेद क्या है? निश्चय का संधि विच्छेद। तो आप लोग बताइए, निह जोड़ चय, निस जोड़ चय, निस जोड़ चय, निश्चय, क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब दीजिए। तो आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए। निश्चय का सही संधि विच्छेद बताइए आप लोग फटाफट से। तो हो जाएगा निह जोड़ चय। क्या हो जाएगा? निह जोड़ चय। कहता है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जो है किस काल के कवि माने जाते हैं? रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल। किस काल के कवि माने जाते हैं भूषण? फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का रीति काल। क्या हो जाएगा? रीति काल। 44वां क्वेश्चन है, कहता है देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? देव, पुरुषोत्तम, विप्र, अवनी, क्या है? चारों में से क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। 44वां क्वेश्चन है। तो देवता का पर्यायवाची होता है देव। क्या होता है? देव होता है। चलिए अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले स्लाइड में आता है 45वां क्वेश्चन। कहता है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान बताना है। आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयाग। तो कहाँ है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान? कहाँ है? तो लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है मलयज जी की रचना नहीं है। कहता है मलयज जी की रचना नहीं है। न आने वाला काल, जूठन, सलाम, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से जवाब दीजिए मलयज जी की रचना इनमें से कौन है? फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो हो जाएगा न आने वाला काल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है ज्ञात का विलोम क्या होता है? ज्ञात का विलोम क्या होता है? अनजान, अज्ञात, नासमझ, बे बेज्ञात, क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब दीजिए। ज्ञात का जो है विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट से। 43वां क्वेश्चन है। अब 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो हो जाएगा अज्ञात। क्या हो जाएगा? अज्ञात। ज्ञात का उल्टा होता है अज्ञात। कहता है भारत का विशेषण क्या हो जाएगा? भारत का विशेषण क्या हो जाएगा? भारत, भारतीय, उसके बाद जो है भारतीय, उसके बाद है भारतों। चलिए बताइए आप लोग, भारत का जो है विशेषण क्या हो जाएगा? भारत, भारतीय, भारतीया, भारत, भारतों, क्या हो जाएगा? फटाफट से। 48वां क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय। क्या हो जाएगा? भारतीय है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब दीजिएगा संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? फटाफट से बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है 1880, ऑप्शन नंबर बी है 1881,
ऑप्शन नंबर सी है 1882, ऑप्शन नंबर डी है 1883। तो फटाफट से जवाब दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा तो हो जाएगा 1883। 1883 हो जाएगा। चलिए अब जो है आप लोगों को एक चीज़ हम बता देते हैं कि एक स्लाइड और बचा हुआ है जिसमें कि आप लोगों का जो है आंसर शीट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का आंसर शीट है, तो अपना आंसर मिला लीजिएगा। हो सकता है कि हमसे भी कुछ गलती हो चुकी होगी, तो आप लोग जो है इसमें से मिला करके बताइएगा कि कहाँ पे क्या गलती हुई है। अब जो है चलिए अब एक बात आप लोगों को बताते हैं, तो आप लोगों का जो है बताए थे आप लोगों को कि डेली जो है आप लोगों का क्लास 7 से 8 चलेगा शाम को। तो 7 से 8 जो है क्लास आप लोगों का चलेगा, तो जिनमें जो है हिंदी का जो है क्लास 12 के हिंदी का सारा चीज़ बताया जाएगा। उसमें जो है खास करके जो है ऑब्जेक्टिव से जितना पूछा जाता है, जैसे लेखक परिचय हो गया, कवि परिचय हो गया, ये सभी आप लोगों को बताएंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जो कि अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और आप लोगों को डेली शाम को जो है द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है और तैयारी करते जाना है। धीरे 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 पढ़ाते हैं, तो ये नहीं समझिएगा कि सर कैसे सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। हम जो है अपना एक टारगेट ले चुके हैं कि हम कितना पढ़ाएंगे कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए और हम भी अपना सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, और जब तक एग्ज़ाम हो जाता है तब तक आप लोग हर हमेशा जुड़े रहिएगा। चलिए अब जो है मिलते हैं शाम को 7 बजे यूट्यूब पे।